हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे हम। समर कैंप की आपकी क्लासेस चल रही हैं, तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं हम, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये एक MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें आपको दिया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम अगर 18 है और अगर डिनोमिनेटर को 2 से बढ़ा दिया जाए, डिनोमिनेटर में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1/3। 1/3 से कम 1/3 हो जाएगा द फ्रैक्शन इज। तो फ्रैक्शन क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए फटाफट इसको नोट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर फ्रैक्शन आपका x/y है, ठीक है, लेट द फ्रैक्शन x/y। तो क्वेश्चन में दिया है अगर इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जोड़ेंगे तो 18 आएगा, और अगर हम फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 2 जोड़ देंगे तो फ्रैक्शन हो जाएगा 1/3। और इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x = y+2 आ जाएगा। ठीक है, 3x = y+2 और ये हो जाएगा 3x - y = 2। ये इक्वेशन 2 हो गई आपकी। ठीक है, अब क्या करेंगे। अब देखिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर हम इनको ऐड करेंगे x + y = 18 एंड 3x - y = 2, तो क्या आ जाएगा, 3 और 1 4x, ये 0 हो गया, = 20। तो x = 20/4 दैट इज 5। ठीक है, तो x = 5 आ गया। अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट x = 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू 5 पुट करिए, कितना आ जाएगा, 5 + y = 18। तो y = 18 - 5, y = 13। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा आपका x/y है तो x 5 है, y 13 है, 5/13 फ्रैक्शन आ जाएगा। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया सबने, वेरी गुड। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन 5/13 है ना, तो बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें अगर कुछ डाउट लग रहा है तो पूछ सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में डायरेक्ट आपको आंसर खुद लिखना है। तो क्या है क्वेश्चन, तो समझेंगे। इफ ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी, देन फाइंड वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें इक्वेशंस की, तो a1/a2, a1/a2 कितना है, a/c है। ये रहा a1, ये रहा a2, है ना। और b1/b2 कितना है, ये है b/d, b/d है। तो अगर a/c इक्वल नहीं है b/d के, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AD नॉट इक्वल टू BC, है ना। ये यहाँ पे गिवन है कि AD इज नॉट इक्वल टू BC। AD BC के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये दोनों
A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, देयरफॉर A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। ठीक है, तो इसका कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, नोट कर लेंगे। तो बच्चों नोट कर लिया सबने। चलिए कुछ और क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है, फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी है x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 एंड 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 8, ये क्या है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये आपको बतानी है। तो बहुत सिंपल है बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हम a1 बटे a2 को चेक करेंगे। ठीक है, a1, चलिए इसकी इक्वेशन नोट कर लेते हैं। x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 है, x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 है, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8, दूसरी इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कंपेयर करेंगे हम इनको जनरल इक्वेशंस के साथ, और a1 कितना आ गया, 1 आ गया। मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यूज लिख रहा हूँ। अब a1 बाय a2 कितना है, 1 बाय 2, b1 बाय b2 कितना है, 3 बाय 6 यानी 1 बाय 2, एंड c1 बाय c2 कितना है, 5 बाय 8, बिकॉज a1 बाय a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। यही है ना, therefore या फिर आप बोलो the pair linear equation has solution and lines are parallel। और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो the equation are inconsistent, the equation inconsistent। ठीक है, नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया सबने। तो यहां से हमें पता लग गया है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट है। कैसी है, इनकंसिस्टेंट। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, यहां पे इसको कर लेते हैं सॉल्व। ये दो आपको इक्वेशंस दी हैं। ठीक है, आपको x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन 1 क्या है, 12x प्लस 17y इज इक्वल टू 53। इक्वेशन 1 हो गई, एंड 17x प्लस 12y। अगर ऐसा केस हो ना बच्चों, यहाँ 12 दिया है, y के साथ 12 दिया है, यहाँ 17 दिया है, यहाँ 17 दिया है, और ये आपका 63 है। दोनों को ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे, ऐड। ऐड जब करेंगे कितना आ जाएगा, 17 प्लस 12 29x प्लस 29y इज इक्वल टू 3 और 3 6 और 6 और 5 11। ठीक है, इसको यहां तक नोट कीजिए। फिर इसके बाद क्या करेंगे,
आगे सॉल्व करेंगे, पहले इसको नोट। ठीक है, यहां तक समझ में आया? इसमें कोई डाउट तो नहीं, बस ऐड किया है हमने। अब आप सोचेंगे x प्लस वाई की वैल्यू कैसे मिलेगी? तो अगर हम एक छोटा सा काम ये कर लें, इस 29 को कॉमन ले लें, तो x प्लस वाई आ जाएगा यहाँ पे, और राइट हैंड साइड 116 है ही। अब x प्लस वाई चाहिए हमें, तो 29 को राइट हैंड साइड भेज दीजिए, और 29 इंटू 4 होगा 116। तो x प्लस वाई कितना आ गया? x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 आ गया। यही तो निकालनी थी हमें वैल्यू, x प्लस वाई की 4। ये आपका आंसर हो गया, कर लेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, नोट भी कर लिया आपने। तो 10th में देखिए, आपको ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिख रही है, के एक्स माइनस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस 6y प्लस 15 इक्वल्स टू 0। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते, के एक्स माइनस 3y प्लस 6, के एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 6y प्लस 15, 4x माइनस 6y प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन हो गई। अब देखना, 4 पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस के लिए a1 by a2 शुड बी इक्वल टू b1 by b2 शुड नॉट बी इक्वल टू c1 by c2। ठीक है, और अगर यहां से कंपेयर करके देखें तो a1 होगा k by 4 इक्वल्स टू माइनस 3 by माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 6 by 15। तो यहां से मुझे ये पता लगता है कि k by 4 इक्वल्स टू माइनस 3 बाय माइनस 6, कैंसिल आउट करेंगे, ये 1 बाय 2 आ जाएगा। तो k बाय 4 इज इक्वल टू 1 बाय 2। ठीक है, 4 को राइट हैंड साइड लेके जाइए, k इज इक्वल टू 4/2, k इज इक्वल टू 2। k की वैल्यू अगर 2 होगी तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, इसकी लाइंस पैरेलल होंगी, 4 k इज इक्वल टू। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया है। चलिए आगे करते हैं। तो यहाँ पे समझ में आ गया k की कौन सी वैल्यू है, 4, k इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट देखते हैं, इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये इक्वेशन कंसिस्टेंट, क्या ये कंसिस्टेंट है? जस्टिफाई योर आंसर। कंसिस्टेंट कब होता है? कंसिस्टेंट हमारा सिस्टम तब होता है जब या तो उसका यूनिक सॉल्यूशन हो या बहुत सारे सॉल्यूशन हो। तो इक्वेशंस लिख लेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 3y 9 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 9 है इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल्स। ठीक है, फोर एक्स प्लस 6y माइनस 18 इक्वल्स टू पहली और दूसरी इक्वेशन। हाँ, कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशंस, a1 कितना आया है 2, a2 4 है, b1 3 है तो b2 6 है, c1
-9 है तो C2 -18 है। A1/A2 2/4 दैट इज 1/2 आ गया। ठीक है, फिर B1/B2 क्या है 3/6 यानी 1/2। C1/C2 कितना है -9/18 माइनस का यानी 1/2। ये सारे 1/2 आए। तो आप बोल सकते हैं बिकॉज A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। Have infinite many solutions। ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशंस। Thus system is consistent नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, तो यहां पर चीजें समझ में आ रही हैं आपको, नोट कर लेंगे इसको। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोला है, फाइंड टू नंबर्स सच दैट द सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट एंड द सेकंड इज 142 एंड 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड्स द सेकंड। तो यहाँ पे समझना कि अगर हम पहले नंबर को x मान लें, दूसरे नंबर को y मान लें, तो यहां से इक्वेशन कैसे बनी। सबसे पहले इक्वेशन के लिए इसका यूज करेंगे सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट एंड द सेकंड y। कितना है 142। दूसरा देखिए 4 टाइम्स द फर्स्ट, पहले का 4 गुना अगर करें तो वो दूसरे से y से कितना ज्यादा होगा 138। दो इक्वेशन हो गई, इक्वेशन 1 एंड 2। अब आपको दो नंबर्स बताने हैं यानी x और y बताना है, तो इनकी वैल्यूज आप फाइंड आउट करेंगे। कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे तो काफी इजी पड़ेगा। एलिमिनेशन मेथड की मदद से हम इसको x और y की वैल्यू बता सकते हैं। तो ये आप करेंगे बच्चों अपने होमवर्क में, इसको नोट कर। और जो क्वेश्चंस हमने किए हैं उनको भी आप रिवाइज करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।